प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 6 के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। इसमें पाठ में 2 भाग तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको पार्ट में करके आपको पढ़ाया, इसलिए आज शेष बचे हुए भाग को मैं द्वितीय भाग कह रहा हूँ। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा यहाँ तक कि बालक चिड़िया को बुलाता है, उसने भी मना कर दिया। भौरे को बुलाता है, उसने भी मना कर दिया। उसके आगे की कहानी है कि तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालकः, तब दुखी बालक ने कहा, इस अर्थ में लेंगे कि एते पक्षिणो, ये सब पक्षियाँ, ये सब पक्षी मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्य के समीप में नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुष उचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। अब इसमें लिखा था तद अन्वेषयामि, अतः मैं अन्वेषयामि खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, मनुष्यों के योग्य अन्वेष अपरम मानुषो उचितम, मानुषोचितम। कहा कि अब मैं खोजता हूँ मनुष्य के योग किसी अन्य विनोदयितारम, मतलब मनोरंजन करने वाले को अन्वेषयामि खोजता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचा। क्या सोचता है कि अतः मैं, लड़का कहता है कि अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर पलायमानम, भागते हुए, कमपि, किसी, श्वानम अवलोकयत, कुत्ते को देखा। क्या करता है कि भागते हुए कुत्ते को देखकर, अवलोकयत प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, देख करके बड़ा खुश हुआ कि कुत्ता आ रहा है। तो कुत्ते को देखकर प्रसन्न उस बालक ने कहा, संबोधयत बोलता है, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निधाग दिवसे। कहा इतनी निगात माने गर्मी, दिवसे माने दिन में। कहा कि हे मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ में क्यों घूम रहे हो। किम पर्यटसि, क्यों पर्यटन कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो। इदम प्रयच्छ शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। कहा कि इस घनी शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो। इदम प्रयच्छ शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस घनी और शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति। कहा कि मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। अहमपि क्रीडा सहायम, मैं भी खेल में त्वाम अनुरूपम पश्यम इति, मतलब मैं तुम्हें खेल में उचित सहयोगी समझता हूँ। त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, मतलब तुमको त्वाम एवानुरूपम पश्यामीति, मतलब तुमको इसके अनुरूप समझता हूँ। किसके? खेल के। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने कहा, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमि सदपि। कहा कि यो माम,
जिसने, यो माम माने जिसने, जिसके द्वारा, मेरा, माम माने मुझे। उसने कहा कि जो पुत्र तुल्य मेरा पोषण करता है, जो यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। रक्षा नियोग आकरणम मया भ्रष्टव्य में ईषदपि, ईषद मतलब थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम ईषदपि मतलब रक्षा नियोग करणान्न मतलब रक्षा करने से, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदपि मतलब मेरे द्वारा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि जो पुत्र तुल्य मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। इति, ऐसा बोला। सर्वैः एव निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा। भग्न मनोरथः सन, सर्वैः एव सभी के द्वारा, निषिद्ध मना करने पर, स बालो भग्न मनोरथ टूटे हुए मन से, टूटे हुए मन के द्वारा सोचने लगा। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्ये निमग्नो भवति। कहा कि सोचने लगा कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। न को अपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते। कहा कि मेरे द्वारा कोई भी इस संसार में व्यर्थ समय को नहीं बिता रहा है। मेरे द्वारा इस संसार में कोई व्यर्थ समय को नहीं बिता रहा है। नम एतेभ्यैः मे तंद्रालुयताम कुत्सा समापादिता। कहा कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं। कोई भी मेरी तरह समय नहीं नष्ट कर रहा है। इन सबको प्रणाम, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। अहमपि अथ स्व उचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। उसने मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ ऐसा सोचकर वह भी शीघ्रता से पाठशाला चला गया, शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रथां संपदः च अलभत। तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। धन्यवाद बच्चों।